आज मैं आपको इस वीडियो में हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं। आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। यहाँ पर हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है 6B2। इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें जो भी नंबर दिया गया हो हेक्साडेसिमल नंबर 6B2, जिस तरह हमें एक नंबर दिया गया है, इसको सबसे पहले हमने एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और इस बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास 6B2, इसको हमने टेबल में देख लेना है। यहाँ पर 6 इसका बाइनरी नंबर है 0 1 1 0। इस तरह B हमारे पास है जी, B हमारे पास 11 है, इसका बाइनरी नंबर है 1 0 1 1 और यहाँ पर ये लिख दिया। और इसी तरह 2 का हमारे पास बाइनरी नंबर है जी 0 0 1 0, ये लिख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर हमने 1 से शुरू करना है और इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32। इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करते जाना और इस हमारे पास लास्ट में आ गया 1024 और हमने यहाँ से शुरू करना है। इसकी नीचे वैल्यू लिखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके 1 के नीचे 0 लिख देंगे, उसके बाद 1 फिर 0 फिर 0 फिर इसके नीचे 1 फिर इसके नीचे, ये वैल्यू जो है ना इसके नीचे हम लिखते जाएंगे। उसके बाद 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1। हमने 1 तक लिखना है, उसके आगे नहीं हमने लिखना 0 तक। अगर यहाँ पर आगे और 1 होता तो हम वैल्यू इस तरह आगे चलती जाती है और इस तरह इसके नीचे हम लिख देते। और इसके बाद हमारे पास जिस रकम पर 1 आ रहा है उसको हमने जमा कर लेना है। यहाँ पर 1024 के नीचे 1 आ रहा है, इसके नीचे 512 पर 1 आ रहा है और 128 पर 1 आ रहा है और 132 पर 1 आ रहा है। यहाँ पर 16 पर 1 आ रहा है और 2 पर 1 आ रहा है। इसको हमने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास डेसिमल नंबर आएगा। 6B2 हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर 1714 नंबर, इनके 1714 नंबर है। आप इस तरीके से किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और इस तरीके में आप 1 को फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ पर और इसके नीचे जो वैल्यू आएगी इसको हम लिखते जाएंगे और इसके बाद जिस वैल्यू पर 1 आ रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आप पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास डेसिमल नंबर आएगा उस हेक्साडेसिमल नंबर का।